Assalamualaikum dear student, you are watching my channel Nadeem Kadir. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 पेज 311 पर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़ा रहे थे आपको, और आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। मेजर एक्सिस सेंटर ओरिजिन पे हो, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, तो वहाँ सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होती है। मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, माइनर एक्सिस अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस हो। अगर आपके पास सेंटर ओरिजिन पे हो और मेजर एक्सिस जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस पे आ जाए, मेजर एक्सिस जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस पे आ जाए, तो वो जो है वो तब भी स्टैंडर्ड एलिप्स है। मेजर एक्सिस इसकी अलॉन्ग वाई एक्सिस आ गई है, तो बेटा इसकी इक्वेशन में चेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बातें हमने बताई थी आपको। आगे देखें, अब आपसे देखें क्या कहा जा रहा है। बहुत सारी बातें पूछी जा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 सवालात हैं इम्पॉर्टेंट हैं। याद रहे, हम आपको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के क्वेश्चंस कराते हैं, फिर आपको जनरल इक्वेशन के क्वेश्चंस कराएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड सेमी एक्सिस इसेंट्रिसिटी, फोसाई के कोऑर्डिनेट, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट, कोवर्टिसिस के कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, और उसको ड्रॉ भी करना है। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बीच में प्लस साइन है, कोफिशिएंट अलग अलग हैं। कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं, डिवीजन की फॉर्म में भी होते हैं। तो बेटा इसको कंपेयर किया जाए, कंपेयर किया जाए। बताएं दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 25 ग्रेटर है। तो इस 25 को ऊपर y लिखा हुआ है, तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस होगी, ये वाला आपका ग्राफ बनेगा। तो कंपेयर करेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन इज़ इक्वल टू 1। इन दोनों में ग्रेटर 25 है, बटा 25 को ए स्क्वायर मार लेते हैं, इसको हम बी स्क्वायर मार लेंगे। डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे मौजूद है, बिकॉज जस्ट 3 टर्म लिखी हुई है, सेंटर एट ओरिजिन। और दूसरी बात, 25 के ऊपर y है, तो हम कमेंट्स करेंगे मेजर एक्सिस कहाँ वाक़ है, इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे वाक़ है। और बेटा हम कमेंट्स करेंगे, कंपेयर करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर की जाए, बी स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर 25 के बराबर हो जाएगा, बी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आप सिर्फ 3 लिख लें, ए की वैल्यू प्लस माइनस 5 लिख लें। इस पूरे एलिप्स में आप ए बी सी पर काम करेंगे। इनमें रिलेशन है, बैक का रिलेशन है, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर 25 माइनस सी स्क्वायर। तो बेटा सी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, सी बराबर मिला आपको 4 के बराबर हासिल हो गया। सही, ए बी सी आपको मिल गया। अब ए बी सी मिल गया, 1 बाय 1 काम करेंगे। कहा जा रहा है सेमी एक्सिस, ये जो एलिप्स हमने बनाया है, इस एलिप्स से मुतालिक हमारी राय ये है कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगी। ये रफली तौर पर हमने एलिप्स प्लॉट कर दिया ताकि हमारे जहन में रहे। बेटा ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, ए से लेकर ए तक की लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ कहलाएगी। और ओरिजिन ये जो है स्मॉल ए है, इसको हाफ लेंथ का नाम देंगे। हाफ लेंथ को और क्या कहते हैं, हम सेमी एक्सिस का नाम देते हैं। तो देयर आर, हमने आपको पढ़ाया, ये जो मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर होती है।
ये जो माइनर एक्सिस है, इस पूरे माइनर एक्सिस की लेंथ जो है 2b के बराबर है। इस मर्तबा क्या है, इस मेजर एक्सिस में से आधा दे दो, आधे को सेमी एक्सिस कहते हैं। बच्चा पूरा लेंथ 2a के बराबर है तो हाफ लेंथ किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। पूरी लेंथ 2b के बराबर है, हाफ लेंथ b के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, पूरे मेजर एक्सिस की लेंथ a, सेमी मेजर एक्सिस की, पूरे मेजर एक्सिस की लेंथ 2a और सेमी की a हो जाएगी। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ b पढ़ी जाएगी। तो ये बताइए मेजर एक्सिस की लेंथ a की वैल्यू 5 के बराबर है, b की वैल्यू 3 के बराबर है, 5 यूनिट, और हम क्या लिखेंगे, 3 यूनिट रिप्लेस कर देंगे। और क्या पूछा गया है, सेमी एक्सिस के बाद इसेंट्रिसिटी, लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इसेंट्रिसिटी। बेटा इसेंट्रिसिटी क्या चीज़ है, जस्ट एक रेशो का नाम है, उसका फार्मूला होता है C/A। C 4 के बराबर, A की वैल्यू 5 के बराबर, और इसका जवाब जो लेस देन 1 होगा। इसेंट्रिसिटी के बाद पूछा है फोसाई के कोऑर्डिनेट, इसेंट्रिसिटी के बाद पूछ रहा है फोसाई के कोऑर्डिनेट। फोसाई के कोऑर्डिनेट, फोसाई के कोऑर्डिनेट मेजर एक्सिस कहाँ वाक़ है, वाई एक्सिस पर। ये जो थंब पिन हमारे पास है F1 और F2, बेटा इनको फोसाई का नाम देते हैं। कितने फासले पर रखा जाता है, C फासले पर रखा जाता है। हमने लास्ट टाइम टेबल बनवाया, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो वहाँ वर्टिसेस, सब चीज़ें वाई एक्सिस पर मिलेंगी। सारी शॉपिंग आपने वाई एक्सिस पे करनी है। वर्टिसेस वाई एक्सिस में मिलेगा, फोसाई वाई एक्सिस में मिलेगा, डायरेक्टली इसकी इक्वेशन में भी वाई नज़र आएगा। मुझे फोसाई की बात करनी है तो वाई एक्सिस पर फोसाई जो है 0 ± c, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है 0 c, ये 0 - c। तो बेटा फोसाई के कोऑर्डिनेट 0 ± c हो जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 0 ± c की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे। डैट इम्प्लाइज एक फोकस आ जाएगा, (0 - 4), एक 0 4 0 - 4, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आर फोसाई ऑफ एलिप्स, एलिप्स के फोसाई कहलाएंगे। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है दूसरा सवाल, क्या पूछा गया, फोसाई के बाद, फोसाई के बाद आता है वर्टिसिस और कोवर्टिसिस। तो ये हम निकालते हैं, वर्टिसिस और कोवर्टिसिस। अच्छा बेटा, अब वर्टिसिस पूछा गया है। वर्टिसिस के लिए अलॉन्ग हम बात करते हैं, टेबल आपको याद होना चाहिए, डायग्राम का आपको पता हो कि इस वक्त जो एलिप्स है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इन एंड पॉइंट को वर्टिसिस कहते हैं, जो ए फासले पर है, वाई एक्सिस पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या तो आप बता सकते हैं 0, या आप याद रखें, हमने आपको बताया अलॉन्ग वाई एक्सिस पर वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट 0 ± a, कोवर्टिसिस अपोजिट होगा, ± b 0 हो जाएगा। ये वाला कोवर्टिसिस कहलाएंगे, ये वाले कोवर्टिसिस हैं। लेकिन अभी वर्टिसिस की बात करें, इन पॉइंट्स को वर्टिसिस कहते हैं, 0, a 0, -a। तो यहाँ मेंशन कर देंगे हम 0, ±a के बराबर मेंशन कर देंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस पेज पे काम किया था, वहाँ बेटा a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5, 0 ± 5 लिख देंगे आप। तो इसको और लिखा जाए बेहतर अल्फाजों में, a 0, 5 एंड a' 0, -5 आर वर्टिसिस। ये वर्टिसिस मिलेंगे आपको ऑफ एलिप्स, एलिप्स के वर्टिसिस हासिल हो जाएंगे। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, एलिप्स के कहा जा रहा है कोवर्टिसिस के लिए काम करें।
कोवर्टिसिस के लिए काम करें। मैंने अभी पहले बताया था कोवर्टिसिस, वर्टिसिस अगर वाई एक्सिस पर है तो कोवर्टिसिस एक्स एक्सिस पर होंगे, वहाँ पे आप प्लस माइनस बी कॉमा ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे। प्रीवियस पेज में हमने बी की वैल्यू 3 निकाली थी, तो बेटा ये प्लस माइनस 3 कॉमा ज़ीरो, इसको आप कंबाइन कर दें तो एक पॉइंट मिलेगा आपको 3 कॉमा ज़ीरो। बेटा दूसरा पॉइंट मिल जाएगा बी डैश माइनस 3 कॉमा ज़ीरो, इनको नाम देंगे आर। कोवर्टिसिस ऑफ एलिप्स के कोवर्टिसिस कहलाएंगे ये, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में पूछा गया है सेमी एक्सिस निकालें, एसेंट्रिसिटी निकालें, फोसाई निकालें, वर्टिसिस, लैटिस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है। तो अब हम बात करते हैं लैटिस रेक्टम की बात करते हैं। पूरे एलिप्स में अलोंग एक्स एक्सिस हो, अलोंग वाई एक्सिस हो, एक ऐसी लाइन जो फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को लैटिस रेक्टम कहते हैं। इस लाइन को लैटिस रेक्टम कहते हैं। जो मेजर एक्सिस के ऊपर तो परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो रही हो, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो रही हो, लैटिस रेक्टम कहलाता है। पूरे एलिप्स में लैटिस रेक्टम की लेंथ कांस्टेंट होती है। अब वो लेंथ किसके बराबर है? 2b² के बराबर है। ये आपने याद रखना है। ये 2 होगा, b आपको बताया, b ये लिखा हुआ है, b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन a। बेटा a की वैल्यू 5 है, 5 रिप्लेस कर देंगे, 9 2 18 अपॉन 5। ये आपको मिल गई लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की लेंथ मिल गई। आपसे इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा 3 बातें आपसे पूछ ली जाएगी या 4 बातें पूछी जाएंगी, 4 मार्क्स का सवाल ही आएगा। सारी बातें नहीं पूछेगा, ख़ासतौर पर ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स एक नहीं दो होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स एक नहीं दो होते हैं। हमने आपको शुरू में बताया डायरेक्ट्रिक्स क्या है। एक लाइन है, एलिप्स से बाहर होती है, सेंटर से a/e फासले पर होती है। ये भी बताया अलोंग वाई एक्सिस हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में y बराबर होगा प्लस माइनस a/e के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं डायरेक्ट्रिक्स अलोंग वाई एक्सिस है, y बराबर प्लस माइनस a/e आ जाएगा। प्लस माइनस बेटा a की वैल्यू तो हमारे पास 5 के बराबर है, e की वैल्यू हम पीछे से मालूम करते हैं। प्रीवियस पेजेस में हमने e की वैल्यू निकाली थी। e की वैल्यू प्रीवियस पेजेस में 4/5 के बराबर था, 4/5 के बराबर था। अगर उसको मैं फ्लिप कर दूंगा तो ये पलट के 25/4 आ जाएगा, ये y मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पहली बात y बराबर है 25/4 एंड y इक्वल है -25/4। क्या है ये? आर इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। लास्ट में हम हल्का फुल्का सा इसको ड्रॉ भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये लाइन हमने बना दी, 2 एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये ओरिजिन आ जाएगा और वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हुए हैं 0 ± 5। तो 1 2 3 4 5 ये 0.5 मिल गया, 1 2 3 4 5 ये 0.5 मिल गया। माइनर एक्सिस है 3,0, 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया, 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया। तो आपने करना क्या है, ये कर्व आपने बनाना है, ये कर्व आपने बनाना है और इस पॉइंट से गुजारना है। ये इस पॉइंट से आपने जो है ये लिस्ट को गुजार दिया। ये एक्स एक्सिस मिल गया आपको,
ये पॉइंट ए मिल गया, ये पॉइंट ए डैश आ गया, ये बी मिल गया, ये बी डैश, ये पॉइंट फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 0,4। यहाँ कहीं फोकस मिला F1, यहाँ दूसरा F2, ये लाइन लेटस रेक्टम, ये लाइन लेटस रेक्टम, और डायरेक्ट्रिक्स आपको यहाँ कहीं बाहर मिल जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो ये इक्वेशन हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा ये क्वेश्चन निपटाते हैं हम। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कोफिशिएंट अलग अलग है, तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट 3 टर्म है तो ये रिप्रेजेंट करेगा, स्टैंडर्ड एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विथ, किसे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन इज़ इक्वल टू 1। विच वन ग्रेटर, 16 ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। विच वन ग्रेटर, 16 है तो एक्स स्क्वायर के नीचे 16 है, 16 को ए स्क्वायर मानेंगे, जो बड़ा नंबर है वो हमेशा ए स्क्वायर आ जाएगा। इससे पता ये चला कि जो एलिप्स है ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड का मतलब सेंटर इसका ओरिजिन पे मिलेगा, सेंटर इसका ओरिजिन पे मिलेगा, एंड जो मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस इज़ अलोंग, इन दोनों में ग्रेटर 16 उसके ऊपर x है तो मेजर एक्सिस आपको कहाँ मिलेगी, अलोंग x एक्सिस मिल जाएगी। कंपेयर करो ए स्क्वायर, यहाँ 16, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, फिर कंपेयर करो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 10, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10 आ जाएगी, अंडर रूट 10 रहेगा। ज़रूरत पड़ेगी आपको सी की, सी रिलेशन से हासिल होगा, बैक का रिलेशन है बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर 10 हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर 10, ए स्क्वायर मिला 16 के इक्वल, माइनस सी स्क्वायर, सी को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, 16 माइनस 10 आ जाएगा, सी स्क्वायर 6 आ गया, सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 6 हो गई। रफली प्लॉट कर लें, अलोंग एक्स एक्सिस है तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये कर्व बनेगा, ये एलिप्स बनेगा। इस पॉइंट को ए और ए डैश का नाम दे दें। ये लाइन मेजर एक्सिस होगी, ये ओरिजिन होगा, ये लाइन माइनर एक्सिस होगी बी बी डैश। आपसे कहा जा रहा है, पहली बात आपसे पूछी गई है सेमी एक्सिस। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि सेमी एक्सिस पूछा गया, तो पहले हम कहेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का है तो उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, वो 2a के बराबर होती है। सेमी कहा जाए तो वो आधा हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगी। और बेटा a की वैल्यू हमने पीछे मालूम भी की है, a बराबर 4 यूनिट के बराबर आ जाएगा। फिर आए लेंथ, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ निकालें। माइनर एक्सिस की लेंथ b पढ़ी जाएगी, b की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10, b की वैल्यू अंडर रूट 10 आ जाएगा आपके पास। फिर आपसे पूछा गया है फोसाई के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप देखें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या मालूम करना है। फिर देख लें, सेमी एक्सिस मतलब सेमी मेजर माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोसाई, वर्टिसिस, कोवर्टिसिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करें। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट हम मालूम करते हैं। बेटा मेजर एक्सिस कहाँ, फोसाई क्या होते हैं, इन 2 फिक्स पॉइंट को फोसाई का नाम देते हैं। इस फोसाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और ये ओरिजिन से सी फासले पर होता है। इस फोकस के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होने की वजह से c,0 इसका -c,0। हमने आपको टेबल लिखवाया, उस टेबल में आपको पता होना चाहिए, उस टेबल में, वो टेबल आप याद कर लें, ये मेजर एक्सिस का टेबल है। इस मेजर एक्सिस के टेबल में फोसाई के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस हर चीज़ आपको एक्स एक्सिस में मिलेगी।
फोसाई आपको प्लस माइनस सी ज़ीरो, वर्टिसिस प्लस माइनस ए ज़ीरो। को वर्टिसिस और वर्टिसिस दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे। ये प्लस माइनस ए ज़ीरो, तो ये ज़ीरो इधर है, को वर्टिसिस में ज़ीरो इधर आ जाएगा, प्लस माइनस बी यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो बेटा यहाँ पे फोसाई के कोऑर्डिनेट मिलेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने की वजह से प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो, सी की वैल्यू √6, 0 आ जाएगा। तो एक फोकस के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए √6, 0 एंड दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट F2 मिल जाएगा -6, 0। ये क्या कहलाएंगे? आर फोसाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स के फोसाई मिल जाएंगे। फिर बेटा आपसे पूछा गया है वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। वर्टिसिस का दूसरा नाम है मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। और ये कितने फासले पर होता है? ए फासले पर होता है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने की वजह से मैंने अभी आपको शो किया था, इसके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा 0 पढ़ा जाएगा। प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4, 0। तो बेटा यहाँ पे हम एक वर्टेक्स ए लिखेंगे 4, 0, दूसरा वर्टेक्स ए डैश कर देंगे -4, 0। आर वर्टिसिस ऑफ इलिप्स। इलिप्स के ये वर्टिसिस आपको मिल जाएंगे। वर्टिसिस के बाद फिर पूछा गया है को वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट। को वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। ये एक्स एक्सिस पर है तो को वर्टेक्स 0 प्लस माइनस बी हासिल हो जाएगा। लिखा जाएगा 0 प्लस माइनस बी का मतलब √10 पढ़ा जाएगा। तो हम लिख भी सकेंगे। हम क्या लिखेंगे बताइए? एक पॉइंट बी मिल गया 0, √10। एक पॉइंट बी डैश मिल गया 0, -√10। आर को वर्टिसिस, ये को वर्टिसिस मिलेंगे ऑफ इलिप्स। इलिप्स के ये को वर्टिसिस हासिल हो गए। को वर्टिसिस के बाद बेटा आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या पूछा जा रहा है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम क्या चीज़ है? लेटस रेक्टम लाइन का नाम है, वो लाइन जो फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो रही हो। इन लाइंस को लेटस रेक्टम कहते हैं और इनका फार्मूला फिक्स होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका फार्मूला है 2b² के बराबर आ जाएगा। बेटा ये 2 रहेगा, b², b की वैल्यू हमारे पास क्या है? b² की वैल्यू 10 है, b² की जगह 10 रिप्लेस कर देंगे अपॉन a की वैल्यू क्या है? 4 के बराबर है, 4 रिप्लेस कर देंगे। 2 2 4 हो जाएगा, हाँ, और 2 5 10। तो इसकी लेंथ जो आएगी वो आपके पास 5 यूनिट्स के बराबर आ जाएगी। फिर आप आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात पूछी जा रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। ये जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी वैल्यू आप गिनवाइए। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा मेजर एक्सिस कहाँ वाक़ है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में एक्स पढ़ोगे प्लस माइनस a/e पढ़ा जाएगा, प्लस माइनस a/e। अच्छा हमने e नहीं मालूम किया, हमें मालूम करना चाहिए था इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी नाम है रेशो का। क्या फार्मूला है? c/a के बराबर। तो ये e की वैल्यू, व्हाट इज़ c? c की वैल्यू निकाली है √6 हमने। व्हाट इज़ a की वैल्यु निकाली है 4। तो इसेंट्रिसिटी इसके बराबर आ गई। तो a की जगह 4 और e की जगह हमने निकाला √6/4। तो बेटा ये प्लस माइनस इसकी हम शिफ्टिंग कर दें तो 16/√6। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसे क्या कह देंगे? बी द इक्वेशन ऑफ
बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके कोऑर्डिनेट अच्छे नहीं है, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो पीछे हमने रफ ड्रॉ कर दिया, वही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशन का कराते हैं। इसके लिए हम काम करेंगे। अब आप ऑब्ज़र्व करें, इस इक्वेशन में नंबर 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है और दरमियान में प्लस की साइन है। कोफिशिएंट अलग अलग है तो पहचान लेंगे एलिप्स है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बीच में प्लस की साइन है तो मान ले ये एलिप्स है। और जस्ट 3 टर्म है तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। लेकिन स्टैंडर्ड एलिप्स में इक्वेशन के बाद 1 आना चाहिए। 1 लाने के लिए आप हर नंबर को 225 से डिवाइड कर दें। 9x स्क्वायर 225, 25y स्क्वायर अपॉन 225, ये 225 अपॉन 225 बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। y स्क्वायर अपॉन ये x स्क्वायर, अब 9 को इतना पढ़ें 225 आ जाए। 9 2 ज़ा 18, 45, 9 5 ज़ा 45, ये 9 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1। ये अब आप इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद, हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं एलिप्स की, 2 इक्वेशन हैं, 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1, एक एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें आसान तरीका होता है, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 25 है। तो इससे पता चला मेजर, इसके ऊपर x लिखा हुआ है, मेजर एक्सिस x एक्सिस पर हो गया। 25 है, 25 ए स्क्वायर बनेगा। तो कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे ये हम लिखेंगे नंबर 1 सेंटर कहाँ मिला, एट ओरिजिन पे सेंटर मिल गया। दूसरी बात, मेजर एक्सिस कहाँ आ गई, इज़ अलोंग। बेटा इन दोनों में ग्रेटर नंबर 25 उसके ऊपर x है, मेजर एक्सिस x एक्सिस पर आ गई। और कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 25 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। तो बेटा ए की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। एंड अब हम रिलेशन मालूम करें, बैक का रिलेशन, ताकि सी भी निकल आए। ये तीनों फ्रेंड इकट्ठे होंगे तो काम चलेगा। बी स्क्वायर की जगह 9, ए स्क्वायर 25, सी मुझे मालूम करना है, सी स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9, सी स्क्वायर मिल जाएगा 16, सी की वैल्यू आ जाएगी आपको 4 के बराबर आ जाएगी। 1 बाय 1 काम करते हैं। सेमी एक्सिस की बात करते हैं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस को ए कहते हैं। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, उस सेमी माइनर एक्सिस को बी कहेंगे। मेजर एक्सिस ए, स्मॉल ए की वैल्यू 5 आ गई, स्मॉल बी की वैल्यू 3 आ गई। फिर आपने सेमी एक्सिस के बाद आपसे सवाल में पूछा गया है इसेंट्रिसिटी मालूम करें। जिस तरतीब में पूछा उसी तरतीब में मालूम करें ज़्यादा बेहतर है। इसेंट्रिसिटी मालूम है सी अपॉन ए, बेटा सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 4 अपॉन 5 के बराबर हासिल हो गई। ठीक है, अब तकरीबन सारा वही काम करना है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसेंट्रिसिटी के बाद बेटा फोसाई के कोऑर्डिनेट बात करते हैं। तो यहाँ मेजर एक्सिस हमारे पास रफली तौर पे ड्रॉ करें तो अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग ये 2 पॉइंट फोकस के पॉइंट कहलाएंगे, ये F और F2। और अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से शुरू में डिसाइड कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस होने की वजह से हमारे पास फोसाई के कोऑर्डिनेट क्या है, +- C0, वर्टिसिस +- A0।
कोवर्टिसेस अपोजिट होंगे 0 प्लस माइनस बी, तो फोसाई जो है आपको क्या मिलेंगे बताइए, प्लस माइनस सी कॉमा 0, प्लस माइनस सी कॉमा 0, 4 कॉमा 0। सही, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि F140 माइनस F140, सही जुमला लिख लीजिएगा। फिर बेटा वर्टिसेस की बात करेंगे, वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस भी आपको अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5 कॉमा 0। यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा ए के कोऑर्डिनेट 50, बी के कोऑर्डिनेट माइनस 50 हो जाएंगे। बेटा वर्टिसेस के बाद फिर आपसे कहा गया कोवर्टिसेस की बात करें, कोवर्टिसेस वो चेंज हो जाएंगे, 0 प्लस माइनस बी हो जाएगा, ये लिखेंगे 0 प्लस माइनस बी की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से भी एक स्टेप लिख लीजिएगा आप, 0 3 बी डैश 0 माइनस 3। कोवर्टिसेस के बाद बात करते हैं हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b² अपॉन ए होता है, ये 2 रहेगा, बी स्क्वायर की वैल्यू b² 9 के बराबर हमारे पास है, और ए की वैल्यू 5 आ गई, तो कंप्लीट जवाब मिला 18/5 के बराबर आ गया। लास्ट वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। आपके पेपर में ड्रॉ करने वाला सवाल नहीं आएगा, बस एक आध ड्रॉ कर लीजिए, बाकी ड्रॉ करके टाइम ज़ाया ना करें, तो हमने रफली तौर पे तो ड्रॉ कर ही रहे होते हैं ना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर इलिप्स बना हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू प्लस माइनस ए अपॉन ई पढ़ा जाएगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू 5, ई इसेंट्रिसिटी 4/5, प्लस माइनस 25/4, ये x मिल जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख दीजिएगा, और हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 25/4 एंड x इक्वल टू माइनस 25/4 आर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को डील करना सीखा। 3 सवाल हमने स्टैंडर्ड के करा दिए, उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। इसको 1 से 2 मरतबा देखें, ज़रूर पेपर में आते हैं, और आगे के क्वेश्चंस भी आसान हैं, बस पैराबोला में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको हमने डिटेल में कराया, वो समझ में आ गया तो फिर आपका रिदम बन जाता है और आप आगे के क्वेश्चंस बआसानी तौर पे करने लगते हैं। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।